तो ध्यान करने के लिए मन जो स्वभावतः बहिर्मुख है, रूपादि विषयों में भ्रमण करता रहता है, वहां से उसे समेट करके शास्त्र ने जो आपके इष्ट देवता का स्वरूप बताया है उसके चिंतन में लगाना होता है ना। तो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वो मानस प्रयत्न होता है। तो मानस प्रयत्न साध्य है उपासना, इसलिए उपासना भी अनुष्ठेय साधन है। और जो अनुष्ठेय साधन है उसे यहाँ पर कहा गया अपरा विद्या, कर्म उपासना। और पराविद्या किसे कहा जाएगा? तो पराविद्या ब्रह्म विद्या को कहते हैं। उसका लक्षण बताया, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। कहते परा विद्या वे है कौन, जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है। तो मुंडक उपनिषद में दो अक्षर बताए हैं, एक अव्याकृत को भी अक्षर के रूप में बताया। अव्याकृत यानी मूल प्रकृति अज्ञान, उसे भी अक्षर शब्द से कहा है। गीता में भी अक्षर शब्द माया के लिए आया है। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो उसमें अक्षर कूटस्थ को कहा गया, और कूटस्थ का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बताया प्रकृति माया अज्ञान। तो वही एक अक्षर है मुंडक में भी, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः। और आगे आता है अक्षरात् परतः परः। तो अक्षरात् परतः परः, इसमें अक्षरात् इस पंचम्यंत पद का अर्थ वही है जो गीता में कूटस्थ शब्द का अर्थ है। कूटस्थो अक्षर उच्यते कहा है ना 15वें अध्याय में। तो अक्षर शब्द का अर्थ कूटस्थ है, और कूटस्थ शब्द का अर्थ है अज्ञान अविद्या। इसलिए यहाँ भी मुंडक उपनिषद के इस मंत्र में अक्षरात् परतः परः में परः शब्द, अक्षरात् शब्द का अर्थ है अज्ञान प्रकृति। और एक अक्षर शब्द आया है ब्रह्म के लिए भी, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इसमें जो अक्षर शब्द है उसका विशेषण है तत्शब्द। तो तद अक्षर का मतलब ब्रह्म रूप अक्षर। तत्शब्द से खाली अक्षर ही लिखते हैं, तत्शब्द न लिखते वहां पर तो क्या होता पराविद्या के लक्षण में। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसमें अथ परा यया अक्षरम अधिगम्यते ऐसा ही होता, तत्शब्द न होता। तो अक्षर शब्द के तो दो अर्थ निकलते, अज्ञान भी और ब्रह्म भी। तो जिनको अज्ञान से प्यार है, अविद्या में चाहते हैं, जो असंभूति की उपासना करते हैं ना, ईशावास्य उपनिषद में आया, वो असंभूति है अज्ञानी प्रकृति। और नींद के समय
प्रकृति में लय होता है मन का। और आपको 8-10 दिन नींद ना आ जाए तो फिर दवा करोगे, औषधि लेकर के भी सोने का प्रयत्न करोगे। इसका अर्थ है प्रकृति में लीन होना चाहता है, क्योंकि सुसुप्ति के समय तो प्रकृति लय होता है, प्रकृति में ही लीन होता है जीव। तो अक्षर शब्द से प्रकृति को भी लिया जाता, और पराविद्या वो है जो प्रकृति की प्राप्ति कराती है, वो पराविद्या, ऐसा अर्थ निकलता। और इस अर्थ को आप गलत भी सिद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ प्रकृति किया भी है, तो इसलिए तत् शब्द का प्रयोग किया। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो तत् यानी वह अक्षर यानी कौन सा अक्षर? जो अविनाशी है, जो प्रकृति रूप अक्षर है, अज्ञान रूप अक्षर है, ये तो विनाशी है। इसका यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी दूसरे साधन से लय नहीं होता, विनाश नहीं होता, लेकिन ब्रह्म विद्या आ जाए तो फिर वो रहता भी नहीं है, निवृत्त होता है ना ज्ञान, तो इसे नाश होता है उसका। ज्ञान से नाश का मतलब बाध, तो ब्रह्म अज्ञान बाधित हो जाता है, नष्ट होता है का अर्थ। और तत् का अर्थ है सत्य, अबाधित अक्षर। और अबाधित अक्षर कौन सा है? अबाधित अक्षर, अक्षर शब्द के दो अर्थ, एक अज्ञान और एक ब्रह्म। तो अक्षर शब्द का अबाधित यानी सत्य, ये अर्थ निकालेंगे तत् शब्द जोड़ने से, तो अविनाशी यानी अबाधित अक्षर पदार्थ एक ही मिलेगा, वो होगा ब्रह्म। और अज्ञान तो बाधित होता है। इस प्रकार तत् शब्द सत्य को बताता है, सत्य अक्षर को, और अज्ञान है बाधित होने वाला अक्षर। तो ये पराविद्या दो खंडों में पहले बता दी गई। शुरू में उसकी परंपरा भी बताई है ब्रह्म विद्या की। ये ब्रह्म विद्या सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अथर्वा को प्रदान की, और अथर्वा ने अपने शिष्य भी और ज्येष्ठ पुत्र भी अंगी को ये प्रदान की। और अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवह नाम के अपने शिष्य को ये विद्या दी, और सत्यवह ने अंगिरा ऋषि को। और अंगिरा ऋषि के पास सौनक ऋषि, जो गुरुकुल चलाते थे, कुलाधिपति थे। कुलाधिपति उन्हें कहा जाता है, गुरुकुल के अधिपति, जिनके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी निवास करके वेद अध्ययन में रत हो, उन्हें कहा जाता था गुरुकुल के कुलाधिपति।
और सौनक ऋषि के कितने शिष्य थे? नैमिषारण्य में रहते थे, 88,000 शिष्यों के साथ रहते थे।